नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर दिल की ओपन स्टेज। दिल की ओपन स्टेज यानी रिश्तों की स्टेज, जहाँ पर बातें होती हैं, शायरी होती है, जहाँ पर आपकी पसंद के गीत होते हैं और आप जो फरमाइश करते हैं वो भी हम लगाते हैं और दिल खोलकर दिल की बातें होती हैं। और हम आपस में तो एक दूसरे से हमारा राब्ता है ही, लेकिन जो कॉल्स आती हैं और आप सभी सुनते हैं तो आप भी उनको जान जाते हैं जिनकी कॉल आती है। यानी हम एक विश्व के स्तर पर है, लेकिन एक परिवार के सूत्र में बंधे हुए हैं। एक दूसरे के नाम जानते हैं, बातें जानते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में भी जानते हैं कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत मंच है दिल की ओपन स्टेज, और आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज उर्मिल कौन सा अनुमान लेके आई है, क्या टॉपिक है। तो दोस्तों, मैं तो दीवानगी लेकर आई हूँ। दीवानगी जो आपको है दिल के ओपन स्टेज से, दीवानगी जो हमें है आपसे बात करने की, आपके लिए प्रोग्राम लेकर आने की। दीवानगी क्या चीज़ है ये आप सभी को पता है। दीवानगी के कई आयाम हैं। दीवानगी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, गीत के लिए, नृत्य के लिए, संगीत के लिए, शिक्षा के लिए, अपनी जॉब से, अपने शौक़ से। दीवानगी की हद तक जब हम किसी काम को डूब कर करते हैं, पूरी शिद्दत से जब हम किसी काम को करते हैं, वही तो होती है दीवानगी। किसी को शिद्दत से चाहना भी तो दीवानगी है। और जैसे कि आप हमें चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं, और मुझे पता है अभी कॉल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी और हम आपकी पसंद के गीत भी लगाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि इस बात से कि मोहब्बत की बात है, दीवानगी की बात है, तो कहते हैं कि तू मिला तो ये हुआ एहसास मुझको, तू मिला तो ये हुआ एहसास मुझको कि ये उम्र मेरी मोहब्बत के लिए थोड़ी है। पता है कि बेवजह नहीं रोता इश्क में यूँ कोई गालिब, बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई गालिब, जिसे खुद से ज़्यादा चाहोगे वो रुलाता ज़रूर है। तो दोस्तों, हम तो बिल्कुल आपको रुलाने नहीं आए हैं। बहुत सारे गीत हैं दीवानगी के ऊपर भी हैं। और दोस्तों, ब्रेक के बाद आपकी सखी हाजिर है दिल के ओपन स्टेज में, और आज हमारा टॉपिक है दीवानगी या दीवानापन। तो जब बात दीवानों की होती है तो दीवानगी इतनी आसान कहाँ होती है। दीवानगी का मतलब होता है जुनून की हद तक, पागलपन की हद तक किसी को चाहना, किसी भी काम को करना, किसी भी। अब हम तो गीतों की बात करते हैं तो हम गीत का प्रोग्राम लेकर आते हैं। फिल्मी गीतों की बात होती है तो यहाँ पे दीवानगी तो एक ही चलती है, मोहब्बत वाली दीवानगी। और किसी को इतनी शिद्दत से चाहना कि चांद बनकर अपनी पृथ्वी की परिक्रमा करना, ये काम हर एक के बस का नहीं है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सारे मान सम्मान छोड़कर, लोग क्या कहेंगे, इज्जत की चिंता परवाह ना करना, और हर तरह से बस एक ही शख्स के ऊपर निगाहें रखना, उसकी गली के चक्कर काटना, धूप में तपना, पसीना पहुँचना, उसकी बाट निहारना, सारे काम छोड़कर एकदम उसी के पीछे, उसी की धुन में एक पल भर की झलक को देखने के लिए तरसना, वो होती है दीवानगी। और तभी तो गालिब साहब ने भी क्या खूब कहा है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। यानी पहले वो बहुत काम करते थे, कहने का मतलब है कि हर तरह के काम कर लेते थे, और लेकिन जब से इश्क हुआ तो बस उसके सिवा कुछ काम नहीं। तो इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो भाई इश्क निकम्मा भी कर देता है, क्योंकि जब तक उसे पा ना लो वही बस वही नज़र आता है। और हमें नज़र आ रहे हैं हमारे कॉलर्स, करते हैं उनसे बात। हेलो 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 सखी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मनीषा जी, कैसे हैं आप? ठीक है। एक तो आपकी जो हंसी है ना, लाजवाब है। वाह, क्या कहते हैं, इंसान का चेहरा खूबसूरत होता है। मैं कहती हूँ आपकी हंसी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि चेहरा तो मुझे नहीं पता कैसा है। लेकिन हंसी इतनी खूबसूरत है, हंसी इतनी खूबसूरत है, जाहिर सी बात है कि चेहरा भी माशाअल्लाह होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट अ सिंपल गर्ल। अच्छा, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। अगर आपके पास ये सॉन्ग हो तो यू कैन प्ले दैट। ऐसी बात है क्या? ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं? हाँ जी। तो हमारी दीवानगी का आलम देखिए, इंतजार कीजिए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों,
मनीषा जी ने अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा और देखिए ना, साथ के साथ करते हैं फरमाइशें पूरी। और मनीषा जी यकीनन धन्यवाद भी करेंगी, हमें पता है, और ये आपका प्यार है और हमारा भी आपके लिए जो है दीवानगी है। हमारे कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी दीवानगी का तो सभी को पता है। जी हाँ, बात कर रही हूँ सैयद साहब की। हेलो, नमस्कार बेटा जी। नमस्कार सैयद साहब, कैसे हैं? हमारे बेटे की प्रार्थना है तो हम सही हैं बेटा। जी, हमारी हमेशा आपके लिए प्रार्थनाएं होती हैं। हर दिन हम यही दुआ करते हैं कि पूरा विश्व, पूरा जहान जो है सुख समृद्धि में रहे, हर तरफ हरियाली हो, हर तरफ जो है कोई भी अस्वस्थ ना हो, सारे मतलब मंगल गान हो, हर तरफ खुशी हो, उल्लास हो पूरे विश्व में। तो हम तो यही दुआ करते हैं, और आप विश्व के अंदर हैं इसी जमीन पर हैं। बेटा जी सुनो, तो शेर तुमने जी में। जी जी, सुनाइए सैयद साहब, शेर सुनाइए। आखिरकार उनकी दीवानगी रंग लाई। आखिरकार उनकी दीवानगी रंग लाई, निगाह से उठाकर दुआ जो कर दी उन्होंने। जी, उनकी दीवानगी उनकी दीवानगी रंग लाई, निगाह से उठाकर दुआ जो कर दी उन्होंने। निगाह से उठाकर दुआ जो कर दी उसने। जी, क्या बात है, निगाह से उठाकर दुआ जो कर दी उन्होंने। मैं समझ गई। ऊपर आंखें करके निगाह से दुआ करी, यानी प्रभु से, जी, प्रभु से सलामती की कामना करी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये शुभकामना दी उनकी, और क्या। जी सैयद साहब, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी दीवानगी भी दिल की ओपन स्टेज के लिए जग जाहिर है। जाहिर सी बात है कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं सैयद साहब, ऐसे पहले हमारे कॉलर होते हैं, दर्शक होते हैं कि दिल की ओपन स्टेज शुरू होने से पहले ही सैयद साहब कॉल लगा के बैठ जाते हैं। और जी सैयद साहब, और मैं अक्सर अपने दर्शकों से हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखिए, आप मेरे ख्याल 85 प्लस होंगे मेरे ख्याल से। आपकी उम्र क्या है सैयद साहब? 192 साल। 192 साल। बस यही तो अंदाज है जो सबको अच्छा लगता है आपका, कि आप आपने हमारे तो ये कहते हैं कि इस उम्र में अक्सर लोग बस भगवान के भरोसे बैठे होते हैं कि वो कब आएंगे और ले जाएंगे, और दुहाई देते हैं जिंदगी को, रिश्तों को। लेकिन आप सैयद साहब सबके लिए मिसाल हैं कि जो है अपने गानों की फरमाइश करते हैं, हमसे जुड़ते हैं, हमारे से बात करते हैं, प्रोग्राम लेते हैं, मतलब सारे प्रोग्राम को आप एंजॉय करते हैं। तो हमारे लिए बहुत फक्र की बात है, गर्व की बात है। दोस्तों, हाजिर है आपकी सखी ब्रेक के बाद दिल के ओपन स्टेज में, और आज हमारा उन्वान है दीवाना। दीवाना कहो, दीवानापन कहो, दीवानगी कहो। और देखिए ना, आपकी दीवानगी और हमारी दीवानगी भी तो एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़ी है। हमारे कॉलर हमसे जुड़े हैं, देखते हैं उनकी दीवानगी। हेलो। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग माय रिक्वेस्ट। जी, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। और आपने देखी, और आपने देखी भी नहीं होगी ऐसी दीवानगी की कहते ही हाजिर। हाँ जी, है ना। अच्छा, एक न्यू मूवी है जी सखी जी, तेरे वास्ते सॉन्ग है, सॉन्ग का टाइटल तेरे वास्ते जी, एंड मूवी का नाम है जरा हटके जरा बच के। अगर अच्छा, कल आप दे सकते हैं तो इट्स न्यू मूवी का सॉन्ग। ठीक है, हम देखते हैं। और अगर वो नहीं मिलता है तो जस्ट प्ले तू जहाँ चलेगा मेरा साया, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। हाँ जी, ओके, मेरा साया साधना जी का है। Thank और you so जी much for playing. जी, हमेशा हम तो हाजिर हैं, और आपकी जो आवाज़ है हमारे लिए एक पहचान है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। तो दोस्तों, प्यार बहुत ही नायाब चीज़ है, हर किसी को नहीं होता। जिसको होता है वो जानता है कि कितनी खतरनाक चीज़ है प्यार। और प्यार में सुध बुध खो जाता है जब दीवानगी की बात आती है, दीवानों की बात होती है। तो लैला मजनू को कौन भूल सकता है, क्योंकि मिसाल दी जाती है लैला मजनू की दीवानगी के लिए। और इसके मौजू पे तो एक शेर बैठता है कि दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, जब दिल ही दर्द हो तो फिर क्या कीजिए। ऐसे हालात हो
तो फिर लोग पत्थर तो मारेंगे ही दीवानों को। दोस्तों, प्यार मोहब्बत बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, ज़माने से छुपा के भी करनी चाहिए। सरेआम ऐलान मत कीजिए अपनी मोहब्बत का, क्योंकि आपके रकीब भी बहुत होंगे, आपके दुश्मन भी बहुत होंगे, आपके लिए साजिशें रचने वाले भी बहुत होंगे। ज़रा सी भनक नहीं पड़ी तो कर लेते हैं साजिश दो दिलों को दूर करने की, और वो कोई दूर के नहीं होते, अपने ही खास होते हैं। जिन पर हमें यकीन होता है वही हमारे प्यार के दुश्मन होते हैं। बहुत करीब के रिश्ते होते हैं हमारे प्यार के दुश्मन, जो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने प्यार को हौले हौले फूंक मार कर चलिए। जैसे दूध को फूंक मार मार के पीते हैं ना, वैसे ही अपने इश्क को बहुत बचा बचा के चलिए, और ज़माने की नज़र से ज़रूर बचाएं। कहते हैं कि सबको नज़र लगती है, और देखिए ना, एक दीवाना कैसे ऐलान कर रहा है कि मैंने प्यार किया। कौन समझाए इसको कि इस मोहब्बत का अंजाम क्या हो सकता है। दिल के ओपन स्टेज लेकर, और आज हमारा उन्वान है दीवानगी, दीवानापन या दीवाना, कुछ भी कहे। जो दीवाना होगा उसमें दीवानगी होगी, और इस हद तक दीवानापन होगा कि वो इतना मदहोश होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है उसे कुछ होश नहीं होगा। और दीवानगी की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि प्यार मोहब्बत को छुपा के करिए, दुनिया की नज़र से बचा के करिए। कि कहते हैं ना कि हम तुम्हें जब देखते हैं तो कुछ इस तरह से देखते हैं कि ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो, तो इसका ख्याल रखें। और ये दीवाना देखिए ना किस तरह से आवाज़ें लगा लगा के बता रहा है कि मैंने प्यार किया। कौन समझाए इसे। तो दोस्तों, देखा प्यार करने वाले किस तरह से ऐलान करते हैं, लेकिन प्यार करने वालों को हिस्से जब दुख आता है तो उनकी ये हालत होती है कि गिरते हुए आंसुओं को देखता कौन है, गिरते हुए आंसुओं को देखता कौन है। झूठी मुस्कान के दीवाने हैं सभी, झूठी मुस्कान के दीवाने हैं सभी, गिरते हुए आंसुओं को देखता कौन है। और भाई वो तो वही जाने जिन पे गुजरती है। और देखिए ना, हमसे प्यार करने वाले हमसे जुड़ चुके हैं, करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो, नमस्ते उर्मिल जी। नमस्ते मंजीत मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं सोच रही थी कि आज दीवानगी लेके, आज हमारे भी दीवाने हमको कॉल कर रहे हैं, तो हमारे दीवानों में आप तो हमारे पुराने दीवाने हैं। बिल्कुल, वही ना, मैंने कहा हमें भी आपकी दीवानगी ऐसी हुई है ना, जैसे लगता है कि देखा नहीं आपको, गाने नहीं सुने तो पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। अच्छा जी। तो मैं सोच रही थी, कल का इंतजार है कि हमारी फरमाइशी गाने आएंगे। जी बताइए बताइए। हाँ जी बताइए, कल की फरमाइश क्या है आपकी? मैंने एक कल बता दी थी ना आपको। जी कल बता दी थी आपने जी। हरे रामा हरे कृष्णा का गाना है, देखो ये दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ, याद रखना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल याद रखेंगे। और अपने दीवानों को कौन, दीवानगी का तो देखो ना, जैसे आप बोल रहे हैं कि छुप छुप के करो, किसी को पता ना लगे, नहीं तो किसी ना किसी की नजर लग जाती है। नहीं, नजर तो लगती है। ये सिर्फ आशिकी की बात नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता हो या दोस्तों का रिश्ता हो या दोस्ती का रिश्ता हो, चाहने वालों, चाहत का कोई वो नहीं है कि लड़का लड़की का ही प्यार हो। चाहत दो सखियों की हो सकती है, और नजर से बचाना तो चाहिए ना। काफी एसिड के भी काफी केसेस हुए हैं, जैसे वो दीपिका पादुकोण की फिल्म आई थी छपाक, उसमें बताया था कि वो लड़की से उसको नहीं मिल सकी तो उसके मुंह के ऊपर एसिड डाल दिया। दीवानगी है ये भी, दीवानगी। वो बेवकूफी भी थी, है ना। और वो क्योंकि तो दीवानगी में ये तो होता है कि दीवाना अपने महबूब का कभी बुरा नहीं चाहता। असली दीवानगी तो वही है। लेकिन जो एसिड की बात ना हो, एसिड वाली जो बात है वो तो फिर पागलपन था, वो तो सजा के काबिल हकदार है, मुस्तहिक है वो सजा का। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं। चलो, बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा और लूंगी आपके, और भी वेट कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू मैम। और कल हम हाजिर होंगे आपकी फरमाइश लेकर। जी मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ जी, थैंक यू। ओके मैम, बाय बाय बाय। तो दोस्तों, देखा आपने, दीवानगी अपने बच्चे के लिए भी होती है, अपनी बेटी के लिए दीवानगी होती है। दीवानगी का अगर सही अर्थ, सही मायने देखें तो यानी बहुत चाहना, बहुत केयर करना। और ये हर किसी के बस की बात नहीं है, उसी के बस की बात है जो दीवाना बनेगा। और दोस्तों, जाने का वक्त हो गया है, कल फिर लौट कर आना है लेकर आपके फरमाइशी गीत। और जाते जाते बस मैं तो यही कहूँगी कि हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे इसी दीवानगी के साथ। और जाने का वक्त हो गया है तो बस यही कहूँगी कि
अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन हाँ स्वस्थ ज़रूर रहिए। और किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो कर सकते हैं info@justbroadcasting.com पर, और अपना प्यार दे, सुझाव दे, राय दे, ईमेल ज़रूर करें कैसा लगता है आपको दिल की ओपन स्टेज और हमारी कार्यक्रम। अपना सुझाव ज़रूर दें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो दोस्तों जा रही हूँ, बस यही कहूँगी कि हम नहीं बदलेंगे, वक्त की रफ्तार के साथ फिर लौट कर आएंगे दीवानगी के साथ।